परिचय। आप अपने माता पिता के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर में हैं। आपकी मां सामान लेना चाहती हैं। आपके पिता कुछ पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं और आप अपने लिए कुछ म्यूजिक डीवीडी लेना चाहते हैं। आप तीनों डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर में सभी चीजें अपने प्रकार के अनुसार अलग अलग जगहों पर रखी गई हैं। चीजों को इस तरह रखना सुविधाजनक है और इससे बेहतर प्रबंधन हो पाता है। इस पाठ में हम चीजों के वर्गीकरण के आधार के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। चीजों को उनके आकार के आधार पर छांटना। चीजों को उनकी स्थिति के आधार पर छांटना। चीजों को बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है उसके आधार पर छांटना। ये समझना कि चीजों को छांटना क्यों जरूरी है। हमारे आसपास की वस्तुएं। जीवन को दिलचस्प बनाती है उसकी विविधता। अपने आसपास देखिए। आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को देखिए। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग पसंद रखते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम अपनी जिंदगी में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सभी में विविधता होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला इत्यादि। जो पात्र हम सामान रखने के लिए उपयोग करते हैं उनके आकार में भी अंतर है। वे शंकु के आकार के, बेलनाकार और घन के आकार के होते हैं इत्यादि। हम जो सोफा और डाइनिंग टेबल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी चीजों के आकार, रंग और गुण अलग अलग होते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं। सभी वस्तुएं एक या एक से अधिक चीजों से बनती हैं। कपड़ों को सूत, लिनेन, जूट और नायलॉन आदि से बनाया जाता है। हम अपने घरों में शीशे, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक से बनी क्रॉकरी का इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर लकड़ी, प्लास्टिक या लोहा और पत्थर से बना होता है। बैग, जूते और जैकेट बनाने में चमड़ा, प्लास्टिक, रेक्सीन या जूट का इस्तेमाल होता है। स्कूटर, कार और बस जैसे वाहन स्टील से बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं बहुत सी अलग अलग तरह की चीजों से बनती हैं। आकार के अनुसार वस्तुओं को छांटना। एक बॉक्स घन या घनाभ होता है, जबकि एक गेंद गोल होती है। एक लॉन्ड्री बैग बेलनाकार होता है, जबकि कोई वॉशिंग मशीन क्यूबॉइडल यानी घनाभ होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक समूह में वृत्ताकार या गोलाकार वस्तुएं होती हैं, जबकि दूसरे समूह में घन, घनाभ, वर्गाकार और आयताकार वस्तुएं होती हैं। इस तरह का वर्गीकरण हमें अलग अलग प्रकार के आकारों के गुणों के अध्ययन और विश्लेषण करने का अवसर देता है। चीजों को उनमें इस्तेमाल हुए कच्चे माल के अनुसार छांटें। जैसे ही आप सोकर उठते हैं, सबसे पहले अपने टूथब्रश का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस चीज का बना होता है? जी हां, ये प्लास्टिक का बना होता है। जिस प्लेट में आप नाश्ता करते हैं वो मेलामाइन या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जिस कपबोर्ड में आप अपनी किताबें या कपड़े रखते हैं वो लोहे या लकड़ी से बना होता है। जो किताबें आप पढ़ते हैं वो कागज से बनी होती हैं। जो जूते आप पहनते हैं वो चमड़े, कैनवस या रेक्सीन से बने होते हैं। इस प्रकार हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं उन्हें उस कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो उन्हें बनाने में इस्तेमाल होता है। स्थिति के अनुसार वस्तुओं को छांटना।
जो पानी आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं वो तरल है, जबकि आप जो खाना खाते हैं वो ठोस है। गर्मियों में आप जो ठंडा जूस पीते हैं वो तरल है, जबकि जिस गिलास से आप जूस पीते हैं वो ठोस होता है। सर्दियों में आप जिस गर्म दूध का आनंद लेते हैं वो तरल है, जबकि जो भाप दूध से निकलती है वो गैस है। तो यह स्पष्ट है कि जो वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ठोस, तरल और गैस। चीजों को छांटने की जरूरत। हम चीजों यानी सामग्रियों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग आधारों की मदद लेते रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा वर्गीकरण महत्वपूर्ण क्यों होता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सामना बहुत सी चीजों से होता है। चीजों को समूहों में छांटना हमारे दैनिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलती जुलती चीजों को एक साथ रखने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है।